So today, let's see. First, start with this topic: adiabatic free expansion. Right? या फिर हो सकता है लिखा हो irreversible adiabatic expansion against vacuum. इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है टॉपिक में. चलिए, तो पहले मैं प्रोसेस डिस्क्राइब कर देता हूं. आप लोग कोशिश करना आंसर करने की. एक मैं सिस्टम बना रहा हूं, एक कंपोजिट सिस्टम, मतलब एक टोटल सिस्टम बना रहा हूं जिसकी वॉल्स को मैं एडियाबैटिक कर दे रहा हूं. मतलब ये टोटल सिस्टम बाहर की दुनिया से क्या है, आइसोलेटेड है. दिस इज एडियाबैटिक वॉल्स. इस पूरे कंटेनर को मैंने डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में. जरूरी नहीं है वो दो पार्ट इक्वल हो. एक का वॉल्यूम लेटर से V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है. इस कंटेनर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 1 and 2, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट. लेफ्ट पार्ट वाले का वॉल्यूम V1 है, राइट पार्ट वाले का वॉल्यूम V2 है. यहां पर मैंने कोई गैस को इनक्लोज कर रखा है. Let us say some gas is enclosed inside the left chamber. Let us say कि ये गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स पे P1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. मान लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर T1 है. मान लेते हैं कि इनका नंबर ऑफ मोल्स N1 है. मान लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है. मान लेते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV1 है. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP1 है. रेशियो ऑफ द टू हीट कैपेसिटीज गामा 1 है. ये सब इसके थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स मैंने आपको दे दिए इनिशियली. अब क्या कर रहे हैं हम, और राइट पार्ट में क्या है, राइट पार्ट खाली है, मतलब कि वैक्यूम है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है यहां पे. अब मैं क्या कर दे रहा हूं, आई रिमूव द सेपरेटिंग वॉल. ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करना. आई एम रिमूविंग दिस सेपरेटिंग वॉल. ये बीच की वॉल को मैं रिमूव कर दे रहा हूं. क्या क्या लगता है क्या होगा, जो भी मन में आ रहा है बोलो. थोड़ा सा थर्मोडायनामिक एक्सपेंशन हो जाएगा. एक्सपेंशन हो जाएगा. अभी किसी ने बोला एक्सपेंशन हो जाएगा. सर जितने भी मॉलिक्यूल्स पहले, जितने भी मॉलिक्यूल्स, अच्छा इतनी सारी बातें बोल दी. गैस कूल डाउन हो जाएगी. देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे. कोई कोई कह रहा है सर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. फिर किसी ने कहा सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा. फिर किसी ने ये भी बोल दिया सर गैस कूल डाउन हो जाएगी. और क्या क्या लगता है आप लोगों को? ओके, ये लगता है कि सर जो पार्टिकल्स, ब्लू गैस वाले पार्टिकल्स पहले लेफ्ट चैम्बर में मूव करने के लिए अलाउड थे, वो अब पूरे चैम्बर में फ्रीली मूव कर रहे होंगे. मानते हो? पूरे में फ्रीली आराम से घूम रहे होंगे. यस सर. यस सर. क्या मतलब कि जो ये गैस थी, इसके मॉलिक्यूल्स, अभी क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल जाएंगे अगर मैं आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछूं तो? अभी भी वो N1 रहेंगे. N1 विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, N1 विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. दैट इज फाइन. इतना समझ में आता है. फाइनल वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम V1 था. फाइनल वॉल्यूम जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर दे रहे हैं वो कितना हो जाएगा? V1. सही बात थी. जो आपको लगा कि सर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दैट्स एन ऑब्वियस थिंग. ओके, किसी ने ये भी बोल दिया सर ये एक्सपेंशन है. एक्सपेंशन भी है बिल्कुल. प्रेशर वो देखना होगा है ना. फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, दिस इज व्हाट वी हैव टू सी. ओके, अब मैं अगर आपसे पूछूं इस गैस का
मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? क्या वो CV1 ही होगा या कुछ और हो जाएगा? सेम रहेगा सर। सेम रहेगा सर। समझो इस बात को, अगर ये शुरू में ऑक्सीजन गैस थी, अब ये एक्सपैंड हो गई, तो अभी भी तो ऑक्सीजन ही रही, अभी भी तो डायटोमिक गैस ही रही, डायटोमिक आइडियल गैस मतलब डायटोमिक ही रही, एटोमिसिटी वही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही है, तो देयरफॉर बेटा CP और CV1 अभी वही रहेंगे, मतलब गामा इनका रेशियो वो वही रहेगा। मतलब हमको निकालना है TF, हमको निकालना है TF, VF हमको पता चल गया V1 प्लस V2। ये निकालने से पहले प्रोसेस के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। ये बताओ, ये प्रोसेस, हाँ इतना समझ में आता है सर, इट इज एक्सपेंशन, गैस एक्सपैंड करती है, बहुत सही है। अब ये बताओ, इस एक्सपेंशन को आप रिवर्सिबल एक्सपेंशन बोलोगे या इरिवर्सिबल? मतलब इस प्रोसेस को रिवर्सिबल बोलोगे या इरिवर्सिबल बोलोगे, और क्यों? प्रोसेस इरिवर्सिबल। ओके, देखिए जिसको रिवर्सिबल लग रहा है वो देखिए जरा। अगर मैं इस सेपरेटिंग वॉल को हटा दूं, मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में घूमने लग जाएं, और अब मैं दोबारा से यहाँ पे सेपरेटिंग वॉल को इंसर्ट करूं, तो क्या ये मॉलिक्यूल्स ये देखेंगे कि अब वॉल दोबारा लगने जा रही है, अपने घर वापस चले? ऐसा होगा? अपने आप आ जाएंगे वापस? अपने आप तो नहीं आएंगे, इनको वापस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं सेपरेटिंग वॉल यहाँ पे रखते हो आप, सेपरेटिंग वॉल को अंदर पुश करोगे, कब जाके ये सारे मॉलिक्यूल दोबारा से लेफ्ट चैम्बर में आएंगे। मतलब कि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा, यहाँ पे रिमूव किया था और दोबारा से इंसर्ट करने पे वही कंडीशन दोबारा नहीं आ पाई, एंड हेंस यू कैन कंफर्टेबली से दैट दिस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। फेयर इनफ। नाउ जब ये गैस एक्सपैंड कर रही होगी, क्या ये बाहर से कोई हीट का लेन देन कर सकती है सराउंडिंग से? नो सर। क्योंकि सर वॉल्स जो है ना वो एडियाबैटिक क्योंकि वॉल्स जो हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स हैं, क्योंकि वॉल्स एडियाबैटिक वॉल्स हैं, देयरफॉर नो हीट कैन बी एक्सचेंज बाय द एक्सपेंडिंग गैस with the surrounding, and hence delta Q will be 0, and hence I can comfortably name या rename this process as irreversible adiabatic expansion against nothing. नाम समझ में आ गया? It is irreversible adiabatic expansion against nothing. Is it clear? नेम क्लियर है प्रोसेस का कि कैसे ये सब हो रहा है? यस सर। चलो आगे समझते हैं अब इसको। तो इसका मतलब सब लोग कह रहे हैं सर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो देयरफॉर सर डेल्टा क्यू तो 0 हो। वर्क डन कितना होगा ये बताओ? जब ये गैस एक्सपैंड कर रही है, किसी चीज को पुश कर रही है, किसी चीज के ऊपर काम कर रही है, किसी पिस्टन को पुश कर रही है, किसी गैस पार्टिकल्स को पुश कर रही है, इसको किसी चीज के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है व्हाइल एक्सपेंडिंग? नो सर। नो सर। बिकॉज देयर इज नथिंग अवेलेबल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या एक्सपेंशन के दौरान इसकी कुछ भी एनर्जी लगेगी या कुछ भी काम करेगी, कुछ भी वर्क होगा इन जूल्स? नो सर। ऑल्दो ये मिसलीडिंग हो सकता है। आप बोल सकते हो सर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो PdV के कारण वर्क डन शुड बी पॉजिटिव क्वांटिटी, देन व्हाई आई एम कॉलिंग इट टू बी 0? Because here gas molecules are expanding against nothing. They are expanding against vacuum. Nothing. So therefore gas molecules are not pushing anything. जब हम एक नॉर्मल सिलेंडर पिस्टन असेंबली लेते थे और हम कहते थे कि भाई गैस एक्सपैंड कर रही है, तो वो किसी चीज को पुश कर रही होती थी ना, पिस्टन को पुश कर रही होती थी, कुछ काम कर रही होती थी, तो वहां कुछ पॉजिटिव वर्क होता था। बट जैसे ही मैं सेपरेटिंग वॉल हटाऊंगा, गैस मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि वहां तो बिल्कुल खाली जगह है, वैक्यूम है, तो आराम से एक्सपेंड कर जाएंगे। एंड हेंस डू यू पीपल अंडरस्टैंड दैट वर्क डन विल बी 0 in this case? That is why the name pre-expansion, because it is expanding against nothing. Now quickly apply first law of thermodynamics and tell me what will be du? 0. Apply first law of thermodynamics which says that delta Q is equals to delta U plus W. This is 0 beta, this is 0, so therefore change in internal energy is also 0, and hence can I say
कि इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, अभी तक मैंने गैस को स्पेसिफाई किया है कि वो आइडियल है, आर्बिट्री रियल है या वैंडरवॉल है। No, sir. तो जो भी मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं ये इन जनरल किसी भी सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, internal energy, can you complete it? Internal energy will not change. constant. Reverse. ठीक है। However, जब फ्री वर्ड नहीं था, अभी हम एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ के आ रहे हैं, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा एडियाबैटिक प्रोसेस। जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो उसमें क्या क्या होता था, राइट में del Q0, जब हम पढ़ रहे थे ये वाला प्रोसेस, देखो जरा सुनो सब लोग, जब हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ रहे थे ऑफ एनी गैस, चाहे वो कोई सी भी गैस हो, ऑफ अ गैस, तो इसमें बेटा डेल्टा क्यू कितना था? 0 था। 0, और इस क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पे गैस कुछ ना कुछ चीज को पुश कर रही है एक्सपेंड करते हुए, तो वर्क डन कितना था इसमें एक्सपेंडिंग गैस में, एक्सपेंडिंग सिस्टम में वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है ना। नेगेटिव वालों को नींद आ रही है, पॉजिटिव एक्सपैंड कर रहा है ना, तो सिस्टम खुद काम कर रहा है, कुछ पॉजिटिव काम कर रहा है सराउंडिंग पे। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगाओ और डेल्टा यू बताओ। नेगेटिव तो तभी तो हमने बोला था ना, याद करो, तभी हमने बोला था कि इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, पॉजिटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग एट द कॉस्ट ऑफ इट इंटरनल एनर्जी। हालांकि ये यहाँ पे ये बात लागू नहीं होती। द रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नॉर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि ये कौन सा एक्सपेंशन है? ये इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन है। वो कौन सा प्रोसेस था? वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोथ प्रोसेस, सो दिस इज एक्स्ट्रा बट वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू साइमल्टेनियसली कंपेयर द टू प्रोसेसेस। ओके, अब जैसे ही मैं इस गैस को आइडियल गैस बोल दूंगा तो डेल्टा यू इक्वल टू 0 का मतलब तुरंत क्या हो जाएगा? क्या चीज और बोल पाओगे आप जैसे ही डेल्टा यू इक्वल टू 0? वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो इसका मतलब आप सब लोग कह रहे हैं कि सर एक स्पेशल केस फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, जब ideal gas undergoes adiabatic free expansion, then at that time not only internal energy remains constant but also its temperature remains constant. Internal energy, इसका मतलब बच्चा लोग as well as temperature of my ideal gas remains constant। और उस केस में क्या था? जब सिर्फ एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा था, तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव इंप्लाइड डेल्टा टी नेगेटिव, इसलिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग हो रही थी। चाहो तो यहां लिख लो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सिर्फ यहां मैंने क्या लिखा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में रिजल्ट ऑफ एन आइडियल गैस, और नॉट ओनली आइडियल गैस बेटा, किसी रियल गैस की भी रिजल्ट इन कूलिंग ऑफ द गैस। ये सब हम कर चुके हैं, तभी सर एक्स्ट्रा में छोटा सा लिखवा रहे हैं, ये सब हम कर चुके हैं। यहाँ पे लिखवाना जरूरी क्यों है? ताकि आप कंपेयर कर पाओ दो सिचुएशन को। वो सिचुएशन थी जहां सिर्फ प्रोसेस का नाम था रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। प्रोसेस का नाम अगर सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो उसका मतलब ही यही है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम हो रहा है। अगर प्रोसेस का नाम एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो जाए, मतलब वो इरिवर्सिबल भी हो जाए और वो फ्री एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन अगेंस्ट नथिंग, तो उस केस में वर्क डन 0 होगा, डेल्टा क्यू 0 होगा एंड हेंस डेल्टा यू विल बी 0। इट इज द कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी प्रोसेस। अगर ये आइडियल गैस हो जाएगा तो क्योंकि आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू किसके बराबर होता है? एमसीवी dt। डेल्टा यू इक्वल टू 0 हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो दिस विल इंप्लाई डेल्टा टी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यू कैन से दैट, आप एक बात बोल सकते हो, irreversible adiabatic
free expansion of an ideal gas is an कैसा process? Isothermal process. ओके, अगर ये क्लियर है तो जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बताओ एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन के थ्रू आइडियल गैस होकर गुजर रही है तो वो कौन सी इक्वेशन को ओबे करेगी? एक ऑप्शन में लिखा हुआ है पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ द इक्वेशन। both the equation. पहला वाला क्वेश्चन। कोई कह रहा है पहले वाला, कोई कह रहा है, और काफी बच्चे कह रहे हैं सर बोथ द इक्वेशन, दो बच्चे कह रहे हैं पहले वाला। सर सेकंड। एक बच्ची कह रही है सेकंड। ओके, नाउ यू लिसन। अब सुन लेना जरा ध्यान से। जब हमने ये इक्वेशन डिराइव करी थी क्या हमने वर्क डन को जीरो माना था? याद करो। नो सर। मैं कर देता हूँ। नहीं मैं कर देता हूँ ना, ऐसा भी क्या है। डेल्टा क्यू को जीरो माना था, फेयर इनफ। डी यू की जगह हमने एन सी वी डी टी रख दिया था। डेल्टा डब्ल्यू को जीरो थोड़ी ना माना था यार। फिर एन सी वी डी टी प्लस एन आर टी बाई वी डी वी, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके हमने पीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट निकाल दिया था, जिससे हमने तुरंत बोल दिया था पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या हमने इसको जीरो माना था? नो सर। नो सर। Therefore, my dear students, आज के बाद आप याद रखेंगे ये जो इक्वेशन होती है ये एडियाबैटिक प्रोसेस की होती है, बट उसी एडियाबैटिक प्रोसेस की होती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसमें कुछ ना कुछ काम हो, जिसमें सिस्टम सराउंडिंग पे कुछ काम कर रहा हो या सराउंडिंग सिस्टम पे कुछ काम कर रही हो। फेयर इनफ, एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों में वैलिड होती है, बट वर्क डन नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे तो वर्क डन जीरो है, तो बेशक से ये प्रोसेस एडियाबैटिक हो, बट क्या ये इक्वेशन वैलिड होगी बेटा? नो सर। नो सर। नो, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है और आइडियल गैस के लिए ये वाली रिलेशन तो हमेशा ही ट्रू रहता है सिस्टम का। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इसमें मैं अगर इस इक्वेशन में ये वाली नॉलेज ऐड कर दूं T बराबर कांस्टेंट, तो यही तो इक्वेशन मिल जाएगी आपको बराबर। तो देयरफॉर अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे इररिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की इक्वेशन बताओ, बेशक से ये एडियाबैटिक हो, तब भी ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि मेरे बच्चों को इसकी डेरिवेशन याद आ जाना चाहिए। इसकी डेरिवेशन करते हुए तो हम वर्क डन को नॉन जीरो नहीं रखते थे, वर्क डन को जीरो नहीं रखते थे, बल्कि वर्क डन नॉन जीरो होता था। यहाँ पे तो वर्क डन जीरो है, तो ये वाली इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। ये वाली इक्वेशन क्यों वैलिड होगी? क्योंकि एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस is taking place at constant internal energy and hence taking place at constant temperature also, so therefore ये isothermal process वाली equation valid होगी। Is it clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay, अब सबसे मजे वाली बात है, अपने सीनियर सुपर सीनियर्स, उनसे सुपर सीनियर्स के नोट्स मांगना। उनके नोट्स में हर बार आपको ये बात मिल जाएगी। खोल खोल के बताता था कि एक साल ऐसा आएगा जब जैम वाले ये ट्रैप लगाएंगे, आपसे पूछेंगे एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन की इक्वेशन बताओ, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, आप इस पे टिक करके आओगे। राइट, हमेशा ये इन नोट्स बच्चों के अवेलेबल रहता था। लास्ट ईयर बन गया, जो मेरा इंट्यूशन था आ गया वो क्वेश्चन। तो इसलिए मैं कहता हूं क्लास टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, टेक देम सीरियसली। राइट, Yes sir. क्लियर? चलो कर लो नोट फटाफट, फिर आगे चलेंगे। Our students were jumping when they saw this multiple select question, they were literally jumping.
कि यार हाँ पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, सर ने बता रखा है क्यों नहीं होगा, और वो इस ट्रैप में नहीं फंसे, जिसके कारण उनके 2 नंबर बढ़े। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे, चाहे कितना ही होशियार हो, अगर जब तक ये आगाह ना किया जाए बच्चे को, वो ये ट्रैप में फंसे ही फंसे, और पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट को टिक करके ही आएगा फॉर श्योर। डाउट है बोलो बोलो। सर जो ये वर्क डन 0 हो रहा है, सर इसमें हमारे सिस्टम ने तो वर्क करा है ना? नहीं करा। सिस्टम को देखेंगे हम तो सर, सिस्टम क्या है ये बता। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, वर्क की बच्चों वाली उस पे चले जाओ। मतलब जब हम छोटे बच्चे थे तो हम वर्क की एक डेफिनेशन पढ़ते थे, क्या थी वो? मतलब अगर किसी बॉडी को जरा पुश किया मैंने, कितना फोर्स लगाया, मल्टीप्लाइड बाय उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया, उन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को क्या दे देता था? मेरे को दे देता था वर्क। फेयर इनफ दीपांशु? यहाँ पर ये बताओ, ये मैंने ये वॉल हटा दी अगर मैंने, तो इन मॉलिक्यूल्स ने किसको पुश किया? कितने फोर्स से पुश किया? नहीं किया। ये बात समझ में आई? अब समझ में आया कि मतलब बेशक से डीवी पॉजिटिव हो, बेशक से डिस्प्लेसमेंट है, बट फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं लगा, तो दैट इज व्हाई वर्क डन इज 0 है। यस सर। चलो अब देखते हैं कौन कितना थर्मोडायनामिक्स समझा है। डेल्टा यू 0 तो वैलिड है किसी भी गैस के लिए, बट डेल्टा यू इक्वल टू 0 implies डेल्टा टी इक्वल टू 0 वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। जैसे ही मैं इस गैस को रियल गैस बना देता हूं, तो क्या स्टोरी आप सुनाओगे? तब ये स्टोरी कैसे चेंज हो जाएगी? सर डेल्टा यू इक्वल टू 0, डेल यू इक्वल टू 0 क्या तुरंत इंप्लाई कर देगा कि डेल्टा टी इक्वल टू 0? कैन बी सर एक्स्ट्रा जो सेकंड टर्म है वो कट कर क्योंकि सर उसमें 2 टर्म आ जाएंगी। तो देखो जरा क्या इरेज करें? कैन आई इरेज दिस यहां से यहां तक? यस सर। यस सर। चलो सर लिखा ही नहीं था। वो नहीं लिखा था? ओहो, ना सर। मैंने तो पूछा था यहाँ से यहाँ, और वो तो एक्स्ट्रा था। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा। तो देखो रियल गैस के लिए क्या है देखते हैं जरा। अगर मान लो ये गैस रियल गैस हो, तो फॉर रियल गैस u इज अ फंक्शन ऑफ टी एन बी बोथ, u इज अ फंक्शन ऑफ टी एन बी बोथ, देन du इज इक्वल टू del u by del t plus del u by del v at t. Okay. What is this partial derivative for any system by definition? कोई भी सिस्टम हो by definition ये हमेशा एक चीज होता है। क्या होता है ये? NCV plus del u by del v at constant temperature T। मान ले, अच्छा ये डेरिवेटिव क्या होगा? ये तो हमें निकालना पड़ेगा। हर रियल गैस के लिए अलग अलग होगा या नहीं? यस सर। बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे ही मैं अपना गैस का नाम स्पेसिफाई कर दूं आपको, फॉर वैन डर वाल्स गैस, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी क्या हो जाएगा? और ये क्यू हुआ, याद है किसी को? यूजिंग एनर्जी इक्वेशन T plus del U by del T at constant temperature T is T del P by del T। del P by del T। ये ही एक वो इक्वेशन है जो मैंने याद करने के लिए बोली है, और ये भी हम डिराइव करेंगे। इसके अलावा नो नीड टू रिमेंबर एनीथिंग टिल नाउ इन थर्मो, सिर्फ कंसेप्ट याद रखो, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, इस इक्वेशन को यूज करके आप तुरंत ये निकाल लेंगे। ओके, सो देयरफॉर व्हाट यू हैव गॉट इज du change in infinitesimal change in internal energy is equal to ncvgt plus an square by v square dv। और इस प्रोसेस में जब इनिशियल से फाइनली जा रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0।
जो कि इसके बराबर है du इन गोइंग फ्रॉम I to S, जो कि किसके बराबर है NCV dt इनिशियल से फाइनल प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर dv इनिशियल से फाइनल। तो जरा इसको इंटीग्रेट करवा दीजिए आप लोग। राइट हैंड साइड में पहली टर्म क्या देगी NCV NCV minus फाइनल माइनस T इनिशियल वेरी गुड। इसकी इंटीग्रेशन करो माइनस an स्क्वायर माइनस माइनस an स्क्वायर अपॉन vf माइनस vi। ये होगा दिस विल बी इक्वल टू 0। So this is going to result in NCV TF minus TI minus AN square, लिमिट पुट कर दो 1 by VF minus 1 by VI equals to 0। एक N गया, so you are left with this, और CV को उस साइड ले जाओ तो ऐसा कुछ बच जाएगा क्या TF minus TI is equal to, उस साइड जाएगा तो minus AN plus AN हो जाएगा AN डिवाइडेड बाय में CV ओवर में एलसीएम ले लो जरा VI VF VI माइनस, यही आएगा क्या? यस सर। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? फाइनल टेम्परेचर इज इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा VI माइनस VF एक नेगेटिव क्वांटिटी है पॉजिटिव? VI इनिशियल नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लो और अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी बना दो VF माइनस के। इसको ऐसे लिख सकते हैं AN बाय में CV VF माइनस VI डिवाइडेड बाय में VI VF। यहां तक किसी को कोई पेट में दर्द कोई प्रॉब्लम बताओ, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे यहां तक एनीवन? ओके, तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर में से कुछ चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया? घट गया। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना मेरी स्टेटमेंट। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी बट रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर, दैट इज रिजल्टिंग इन कूलिंग। हाउएवर adiabatic free expansion of ideal gas is taking place at constant internal energy as well as at constant temperature। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.